लोग कहते हैं अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। रावण एक प्रतीक है यहाँ कहने के लिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो ये दोष है अहंकार का, वो अहंकार सिर्फ खल प्रवृत्ति के लोगों में आए, ऐसा नहीं है। आज ऐसी एक कहानी सुना रहा हूं मैं आपको रामदूत के इस एपिसोड में। रामदूत। महाबलशाली अर्जुन, महाधनुर्धर अर्जुन, पृथ्वी के सबसे बड़े योद्धा, आप जानते हैं उनका नाम। पांचों पांडवों में से जो तीसरे नंबर पर आते थे। अर्जुन को एक बार अहंकार हो गया, ऐसा कथाओं में आता है। ये कथाएं हम सुना रहे हैं आपको, जो अलग अलग जगह से संकलित है, कई तरह के पौराणिक ग्रंथों से संकलित किया है प्रोफेसर आर.पी. शर्मा जी ने कालजयी हनुमान नाम की किताब में। तो उसमें यह जिक्र है कि अर्जुन को एक बार अहंकार हो गया अपने ऊपर, और अहंकार भाव में वो कहीं घूम रहे थे, रामेश्वरम की तरफ गए हुए थे। तो धनुष कोटि के पास वो विचरण कर रहे थे। तो इधर उधर जब घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बंदर जो है वो वहीं पर बैठा कुछ साधना कर रहा है, कुछ तपस्या कर रहा है, किसी ध्यान में लीन है। तो अर्जुन वहां पर गए और उन्होंने कहा कि यहाँ पर बंदर, मतलब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कौन हो तुम, और यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो दरअसल हनुमान जी थे, बजरंगबली। तो उन्होंने सविनय हाथ जोड़े, उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं आपको जानता हूँ, आप अर्जुन हैं, इस पूरी धरा के सबसे बड़े धनुर्धर हैं आप, मैं जानता हूँ आपको, और मैं भगवान श्री राम का सेवक, उनका दूत हनुमान हूँ। और मैं आप यहाँ पर आए हैं, ये जो आपको पता होगा कि यहाँ पर 100 योजन का एक पुल बना था, वो पुल मेरे संरक्षण में, मेरे निर्देशन में बना था। तो हनुमान जी ने अपना परिचय दिया छोटा सा, और उस स्थान के आसपास थे वो, तो इस लिहाज से उन्होंने अपना ये परिचय दिया। तो अर्जुन तो इस समय अहंकार में थे। तो अर्जुन ने कहा कि ऐसा है वानर कि आप, अच्छा, अर्जुन को तो यकीन भी, विश्वास भी नहीं हुआ कि हनुमान जी ही होंगे, तो इसलिए वो थोड़ा सा और अर्जुन ने धृष्टता ज़्यादा कर दी। उन्होंने कहा अर्जुन ने कि ये 100 योजन का एक पुल बनाना समुद्र पर, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी अच्छा धनुर्धर कर सकता है इस पृथ्वी पर। तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी ने कहा कि अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या। तो अर्जुन ने कहा बिल्कुल, मैं बना सकता हूँ, बल्कि कोई भी धनुर्धर बना सकता था, रामचंद्र जी ने ज़्यादा मेहनत कर ली। तो ये सुनकर हनुमान जी को बुरा तो लगा, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि इसको ऐसे जवाब देने से अच्छा है कि मैं इसको एक प्रैक्टिकल तरीके से, प्रायोगिक तरीके से मैं इनको बताऊं। तो उन्होंने कहा, हनुमान जी ने कहा कि नहीं, दरअसल क्या था कि रामचंद्र जी को पता था कि कोई भी बना सकता है, लेकिन उनको यह भी पता था कि अगर धनुष के बनाए हुए पुल पर हमारे वानर सेना का एक वानर भी चढ़ गया तो वो पुल धंस जाएगा। इसलिए उन्होंने बनाया नहीं, इसलिए उन्होंने शिलाओं से बनवाया। तो अर्जुन ने कहा कि ऐसा कैसे, क्या बात कर रहे हैं आप, शर का ऐसा मजबूत वो बन सकता, पुल बन सकता है जिस पर वानर तो क्या हाथी चढ़ जाए तो कुछ ना हो। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा, आप ऐसा एक पुल बना सकते हैं। अर्जुन ने कहा मेरे लिए तो बस क्षणों की बात है, मैं देखते देखते अभी वो पुल बना दूंगा, और जितना मन हो छल कूद कर लीजिए आप, और अपनी और सेना ले आइए और लोगों को ले आइए। तो जब हनुमान जी ने देखा कि अर्जुन इतने अहंकार में है, तो हनुमान जी को लगा कि इसका सीधा जवाब भी दिया जा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा और परीक्षा लेकर इसके पास आता हूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि यकीनन ऐसा कर सकते हो, विश्वास है। अर्जुन ने कहा बात तनातनी की हो गई थी। तो अर्जुन ने कहा कि अगर मैंने यहाँ पर एक पुल बनाया और आपने अपने तमाम श्रम लगाकर भी उस पुल को ध्वस्त कर दिया, तो मैं धनुर्विद्या तो छोड़िए, मैं पृथ्वी छोड़ दूंगा। मैं आज के आज स्वयं चिता पर लेट जाऊंगा और अपना अंत कर लूंगा। इतनी बड़ी बात अर्जुन ने कह दी। हनुमान जी ने कहा कि और अगर मैंने आपका पुल, और मैं ये कहता हूँ कि अगर आप पुल बनाएंगे और वो पुल मैं अपने अंगूठे के भार से तोड़ दूंगा, और अगर मैं नहीं तोड़ पाया आपका पुल, तो मैं जीवन भर आपके ध्वजा पर विराजमान रहूंगा, आपके रथ पर जो ये ध्वजा लगी होती है उस पर। तो अब दोनों में तनातनी हो गई। अब अर्जुन ने कहा कि बना के दिखाता हूँ। अर्जुन जी ने अपना गांडीव निकाला और ईश्वर का नाम लिया और तीर की वर्षा करने लगे। वर्षा करते 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 देखते देखते 100 योजन का पुल उन्होंने बना दिया, मजबूत सा पुल। अर्जुन जब पूरी तरह से निश्चिंत हो गए इस बात को लेकर कि पुल मजबूत बन गया, उन्होंने हनुमान जी को कहा जाओ उछल कूद लो, और जितना जितना उछल कूद करना है, जो करना है कर लो, गिरा कर दिखाओ पुल। तो हनुमान जी गए और हनुमान जी ने पैर का अंगूठा उस पुल के ऊपर रखा
अंगूठा रखा और पुल ध्वस्त। अर्जुन हताश भी हो गए, आश्चर्य में भी आ गए, डर भी गए। उन्होंने कहा ये क्या, मेरा बनाया हुआ पुल, जिस पुल को लेकर मैं इतना निश्चिंत था कि ये शर का बना हुआ पुल है, लोहे का है, और मैंने बनाया है स्वयं अर्जुन, मैं अर्जुन जो दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धारी है उसने बनाया है, ये पुल कैसे धंस गया। तो अब हार तो स्वीकार करनी थी, क्योंकि हार चुके थे। तो कहते हैं कि अर्जुन ने फिर हाथ जोड़े हनुमान जी के आगे, फिर वो गए, अपनी चिता सजाई और ये तैयारी करने लगे कि अब मुझे चिता में प्रवेश करना है सूर्यास्त से पहले। लेकिन तभी वहां पर एक व्यक्ति पहुंचे, एक ब्राह्मण पहुंचे। तो वो पहुंचे, वो पास आए, उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप। तो अर्जुन ने पूरी कहानी सुनाई कि मैंने इनसे ये शर्त लगाई थी और इन्होंने मेरे पुल को ध्वस्त कर दिया अपने अंगूठे के जोर से, तो अब मुझे सूर्यास्त से पहले चिता पर लेटना है और अपने आप को समाप्त करना है। तो ब्राह्मण ने कहा कि अब ये तो जो बात, शर्त तो जो लगी सो लगी, लेकिन आपको इस बात का पता होना चाहिए कि दुनिया में कोई भी शर्त को तब तक सही नहीं माना जाता जब तक कि उस शर्त के सामने एक गवाह न हो। एक साक्षी होना जरूरी है, किसी भी दो लोगों के बीच शर्त होती है जब, साक्षी होना जरूरी है, नहीं तो उस शर्त का कोई मान नहीं है। अर्जुन ने यह सुना तो अर्जुन ने कहा कि हाँ, अर्जुन ने कहा ये बात है, साक्षी तो नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, तो क्या आप दोनों ये शर्त फिर से लगाने के लिए तैयार हैं। तो अर्जुन के प्राण तो वैसे ही जा रहे थे, तो अर्जुन ने कहा कि हाँ ठीक है, फिर करते हैं। हनुमान जी भी तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, ब्राह्मण कह रहा है तो ये भी सही, तो अब आप साक्षी हैं और हम दोनों में शर्त लगी है, वही वाली शर्त दोहरा दी। अर्जुन ने दोबारा एक बार तीर चलाया और तीर चला चलाकर फिर से 100 योजन का पुल बना दिया। जब ये पुल बना तो हनुमान जी दोबारा उठे, फिर उन्होंने अपने पैर का अंगूठा लगाया, पुल को कुछ नहीं हुआ। हनुमान जी पुल पर थोड़ा सा आगे चल कर गए, कुछ नहीं हुआ। हनुमान जी ने अपना जोर लगाया, उछले कूदे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अपना रूप विकराल किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ उस पुल को। तो हनुमान जी ने फिर अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, तो ये देखा कि उस पुल के नीचे सुदर्शन चक्र लगा हुआ है, उसका सहारा लगा हुआ है। तो समझ गए कि ये ब्राह्मण जो हमारे सामने है ये और कोई नहीं है, स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु है। हनुमान जी पुल से उतरे, वो आए, उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया ब्राह्मण को, कहा प्रभु मैंने देख लिया, आप भगवान विष्णु हैं, आप श्री हरि हैं, आप श्री राम हैं, जो त्रेता में मेरे ईश्वर हुए, मेरे देवता हुए, आप प्रभु श्री राम हैं। और उन्हीं श्री राम की छवि में अर्जुन वहां पर खड़े थे। अर्जुन को कृष्ण नजर आया, एक ही है राम और कृष्ण और श्री हरि। तो अब देखिए कि हनुमान जी देख रहे हैं, उनको राम नजर आ रहे हैं, और अर्जुन देख रहे हैं, उनको कृष्ण नजर आ रहे हैं। इतना सुंदर नजारा, क्या सुंदर नजारा रहा होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने दर्शन दिए, उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया और फिर कहा कि अब आप लोग अपना ये जो शर्त लगाना है और ये सब समाप्त कीजिए। तो हनुमान जी ने कहा कि लेकिन तकनीकी रूप से मैं ये शर्त हार गया हूँ, क्योंकि एक साक्षी के सामने जब ये हुआ तो मैं पुल को नहीं गिरा पाया, तो मैं आज से, हालांकि अर्जुन ने कहा कि नहीं आप जीत गए। दोनों ने परस्पर एक दूसरे से मैत्री भाव से, दोनों ने एक दूसरे का सम्मान करते हुए कहा कि नहीं आप जीत गए। लेकिन हनुमान जी ने अंत में स्वीकारा कि मैं हार चुका हूँ तकनीकी रूप से, इसको एक साक्षी के सामने मैं पुल को नहीं गिरा पाया। तो अब मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके ध्वज पर विराजमान हूँ, और तब से लेकर अब तक, हमेशा तक, जब भी आप अर्जुन का रथ कहीं भी उसकी तस्वीर देखेंगे, अर्जुन का रथ कहीं भी आप कहीं भी उसका रेफरेंस लेंगे, तो आपको वहाँ उसमें जो ध्वजा लगी रहती है, उस ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान नजर आएंगे। और यही कारण है कि हनुमान जी उस जगह पर विराजमान थे, हैं और रहेंगे। ये सुंदर कथा मैंने आपको सुनाई है जिस किताब से, उसका नाम है कालजयी हनुमान, जो स्वर्गीय प्रोफेसर आर.पी. शर्मा जी की लिखी हुई थी। और इसका उल्लेख कई कथावाचक करते हैं, कई ग्रंथों में भी इससे मिलती जुलती कहानियां लिखी हुई हैं। तो ऐसी ही और कथाएं लेकर मैं आपके सामने आऊँगा इस श्रृंखला में, जिसका नाम है रामदूत। जय श्री राम। रामदूत